नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। बिहार चुनाव में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। दूसरे दौर का मतदान सिर्फ 3 दिन बाद है। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होता है, लेकिन बिहार के इलेक्शन में बैलेट की जगह बुलेट की बात हो रही है। कट्टे का शोर गूंज रहा है। पीएम मोदी ने आज सीतामढ़ी की चुनावी सभा में एक बार फिर कट्टे का जिक्र कर आरजेडी पर हमला बोला। कहा कि अगर आरजेडी सत्ता में लौटी तब बिहार में कट्टा रंगदारी का दौर वापस आ जाएगा। बीजेपी कट्टा को जंगल राज का प्रतीक बनाकर तेजस्वी को घेर रही है। उधर आरजेडी भी पूरी ताकत से बीजेपी के हर वार पर पलटवार कर रही है। लेकिन सवाल है कि आखिर बिहार चुनाव में कट्टा राजनीतिक घमासान के केंद्र बिंदु में क्यों आ गया है। हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ अहम सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सवाल यही कि बिहार की चुनावी लड़ाई आखिर कट्टा पर क्यों आई, तमंचे पर क्यों आई, जंगल राज पर आर पार किसकी जीत किसकी हार। कट्टा जंगल राज का प्रतीक, एनडीए का ये निशाना कितना सटीक, क्या वाकई चलेगा एनडीए का कट्टा वाला दाव या तेजस्वी जीतेंगे चुनाव। ये कुछ बुनियादी सवाल जिनको तलाशने की कोशिश एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। अलग अलग राजनीतिक दल के प्रवक्ताओं का हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ डॉक्टर निखिल आनंद भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया साहब जुड़ेंगे और कांग्रेस से डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले नीरज कुमार जी, आपसे समझना चाहूंगा, आप 20 साल से सूबे की सत्ता में हैं। आपने भी जंगल राज को लेकर जो प्रदर्शनी है, एग्जीबिशन है, वो लगाई है। क्यों जंगल राज के इर्द गिर्द एनडीए चुनाव लड़ रहा है? क्यों बार बार कट्टे की, तमंचे की, जंगल राज की बात आप कर रहे हैं? देखिए, जंगल राज की बात हमने कभी नहीं कहा है। ये माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है और एक दो संदर्भ में नहीं कहा, विभिन्न संदर्भ में कहा है। हम लोग तो आतंक राज कहते थे। आप बताइए, आज दुनिया के अंदर में कोई भी बिहार के बारे में ऐसा कह सकता है जैसा हांगकांग पोस्ट में लालू जी के बारे में कहा गया था कि हर लालू जी के बारे में यह कहा गया, कितनी गंभीर बात कही गई। और क्या उस अखबार को नोटिस इन लोगों ने किया था? उसमें कहा गया था कि लालू हर इंच माफिया लगते हैं। डीजीपी तत्कालीन ने कहा था लफंगे नेताओं के हाथ में सत्ता। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये प्रमाण है। अब मामला क्यों बोला गया? मोदी नगर के चुनावी सभा में एक छोटा बच्चा जी, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, बच्चे का कोई अपराध नहीं है, और उस बच्चे से भैया आएंगे और जो बेटी के बारे में कहा गया, मैं शब्द बोल नहीं सकता हूं, वो बोलने लायक शब्द नहीं है। कट्टा, छर्रा, क्या क्या बोला गया और उस पर ताली बजाई गई, ताली बजवाया गया। ठीक है, कौन सी मानसिकता है भाई? वो लेकिन डॉक्टर निखिल आनंद, आप पार्टी के लीडर एक विदेशी अखबार का जिक्र करके आप पिछली सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, क्योंकि मौजूदा सरकार के बारे में भी जब कहीं किसी अखबार में छपता है, खासकर केंद्र सरकार को लेकर, तो आप खारिज करते हैं। आप कहते हैं कि ये तो प्रोपेगेंडा टूल है। हांगकांग का कोई अखबार लालू राज को तो तय नहीं करेगा ना? ये लिखा गया है कहीं। डॉक्टर निखिल आनंद, नहीं, लालू राज को तो कौन? नहीं, एक मिनट निखिल जी, एक मिनट। जी जी, बोलिए बोलिए, जस्ट ए मिनट बोलिए। आप पहले यह स्पष्ट करिए दीक्षित जी, हांगकांग पोस्ट की अखबार आया होगा तो खंडन आया ना, होगा ना? तो राष्ट्रीय जनता दल खंडन बताए कि लालू का हर इंच माफिया लगता है, ये गलत अवधारणा। ठीक है, वैलिड पॉइंट आपका कि अगर गलत था तो खंडन क्यों नहीं आया? वैलिड पॉइंट। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय और अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ चुके हैं। लेकिन डॉक्टर निखिल आनंद, जो सवाल मैंने आपसे पूछा, विदेशी मीडिया में छपा कोई आर्टिकल इस लोकतांत्रिक देश के किसी राज्य की सरकार का रिपोर्ट कार्ड तय करेगा क्या? आप मानेंगे क्या उसको? देखिए, जिस कालखंड की बात हो रही है वो कालखंड 90s का था। और आज देखिए, जब 2025 में जब चुनाव हो रहा है, आरजेडी के पोस्टर इस हकीकत की बयानी करते हैं। उस पोस्टर से लालू यादव, राबड़ी देवी, सबके तस्वीरें हटा दी गई। आप राहुल गांधी को भी नहीं देख रहे हैं। ये एक नए पुरानी बोतल पे नए लेवल चिपकाने की बात है और एक नया रीइंकारनेशन आरजेडी जो करके चुनाव में खुद को प्रेजेंट करना चाहती है, वो ध्वस्त हो गया। ये जो करना चाहते थे, जो लेवल चिपका करके खुद की नई छवि पेश करना चाहते थे, वो तो ध्वस्त हो गई ना।
प्रधानमंत्री जी हो या फिर विभिन्न राजनीतिक दल हो, गृह मंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, ये सब तो उस कालखंड का हवाला देते हैं जिससे भी बिहार भयाक्रांत। बिहार की आम जनता आज भी डरी हुई है कि अगर उस ठीक कालखंड है। की पुनर्वापसी होती है जो लॉलेसनेस है, जिसमें शिक्षा का कोई माहौल नहीं था, ठीक है। लोग एक वृहद तौर पर पलायन करते थे, आज कम से कम जो तस्वीर बदली है, 3.2 ग्रोथ रेट से 13.2 ग्रोथ रेट, 11 पॉइंट ग्रोथ रेट जो है, ये एक सफर जो तय हुआ है, इसकी बहुत मजबूत बुनियाद हमने ठीक है, मैं उन स्थापित आंकड़ों की है, पर आऊंगा, लेकिन जिस उससे पर पहले और अनुराग भदौरिया, आपको इसके पीछे की क्या वजह नजर आती है कि इस बार का जो बिहार का विधानसभा चुनाव है वो एनडीए की तरफ से सिर्फ और सिर्फ जंगल राज के इर्द गिर्द लड़ा जा रहा है, बार बार इसी के इर्द गिर्द बातें होती हैं? अनुराग भदौरिया साहब। मैं तो यही कहूँगा कि बोल इतने गर्म हो गए हैं कि बिहार का विकास जल गया है उसमें, इतने गर्म बोल हो गए हैं। बिल्कुल सही कह रही भारतीय जनता पार्टी, 20 साल से बिहार में जंगल राज चल रहा है और सरासर जंगल राज देखने को मिल भी रहा है। मोकामा में आपने जंगल राज नहीं देखा? जब चुनाव के दौरान गोली मार के हत्या हो जाती है और उसका आरोप उसके कैंडिडेट पे लगता है जो जेडीयू का कैंडिडेट है, तो समझिए जब चुनाव के दौरान लोग सेफ नहीं, हत्याएं हो रही हैं। सिर्फ मोकामा में नहीं, सीवान में भी आपने देखा कि एएसआई की गला रेत की हत्या कर दी गई चुनाव के दौरान। ये चुनाव के दौरान की घटनाएं हैं जो हमले हो रहे हैं, गाड़ियों पे हमले हो रहे हैं। आपने देखा इनके एक डिप्टी सीएम कह रहे हैं ये देखिए हमारी गाड़ी पे हमला हो जा रहा है, ये सब गुंडे अरे तो भाई आपकी सरकार है और आप गाड़ी पे हमला हो रहा है, लोगों की हत्याएं हो जा रही हैं, हॉस्पिटल में हत्याएं हो जा रही हैं, पुल गिर जा रहे हैं। इसके मतलब जंगल राज तो चल रहा है 20 साल से। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे बार बार ये सब शब्द आते हैं, गोला बारूद करते हैं, क्योंकि इनके समय में जब से बीजेपी की सरकार है बिहार के अंदर में लगातार यहाँ पे गुंडा राज चल रहा है, वो देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, पहले मंच विचारों का होता था, मंच पे लोग अपना विचार व्यक्त करते थे। अब मंच से लोगों के लिए अपमान किया जाता है, लोगों का अपमान भरे शब्दों में संबोधित किया जाने लगा है। ये कोई राजनीति हुई है? भाई आपके पास मुद्दे नहीं बचे हैं क्या? आपने 20 साल में जो काम किया वो आपको गिनाने को नहीं है? 20 साल के काम नहीं गिना पा रहे तो 1990 में जा रहे हो, 1980 में जा रहे हो। इसके कह रहे पोस्टर में इसकी फोटो नहीं, उसकी फोटो नहीं, ये मुद्दा है आपका। जनता को इससे क्या लेना देना? जनता को लेना देना था कि उसने आपने 20 साल में जनता की मेडिकल फैसिलिटी क्या की, आपने एजुकेशन व्यवस्थाएं क्या की, पलायन को आपने रोका कि नहीं रोक पाए? ये बताइए ना। आप नीरज जी जवाब दीजिए। बिहार में पलायन नहीं रोक पाए, आप बिहार में मेडिकल सिस्टम नहीं मजबूत कर पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाए, आप ये सब कर नहीं पाए, पलायन होता रहा। और आप यहाँ बोले किसकी फोटो लगी है, किसकी फोटो नहीं लगी है, ये आपका मुद्दा है। किसकी फोटो नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। जवाब दे रहा हूँ, उनको शांत हो जाने दीजिए। कोई भी थोड़ी राजनीतिक सोच की बात कीजिए मैं ना। अनुराग जी से आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ जी। नहीं, फोटो की चिंता है कि फोटो लगी कि नहीं 15 लगी वर्ष ये अरे अब बोलने दीजिए ना, पूछिए, बोलने तो दीजिए। सुन ले, बोलिए। अरे आप बोलने तो कम से कम 20 साल का हिसाब उनकी बात दीजिए ना। खत्म हो जाएगी तब मैं बोलूंगा। अनुराग भदौरिया सुन 20 साल का हिसाब बोल रहे हैं। अरे बता तो रहे हैं नीरज जी बोलिए। उसमें अरे सुनिए ना, 20 साल का हिसाब पहले ठीक है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।